गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर अब तालिबान का कब्जा है। तालिबान ने कहा है कि जल्द ही अफगानिस्तान में इस्लामिक सरकार की स्थापना की जाएगी। दहशत और खौफ के माहौल में अफगानिस्तान से पलायन का दौर शुरू हो चुका है। तालिबान से डरे सहमे लोग जान जोखिम में डालकर किसी भी सूरत में अफगानिस्तान छोड़ने पर आमादा हैं। इस बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें भारी संख्या में घातक हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाके राष्ट्रपति महल के साथ साथ पूरे काबुल में दिखाई दे रहे हैं। कई देश अपने अपने राजनयिकों को अफगानिस्तान से निकालने में लगे हैं। इसी माहौल में तालिबान में नई सरकार बनने की आहट तेज हो गई है। अफगानिस्तान पर तालिबान राज कायम करने में जिन नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन्हें इस्लाम के नाम पर बन रही सरकार में भागीदारी मिलना तय है। I hope soon it will that an Afghan inclusive Islamic government to be formed. Who will head the government, sir? Any idea? No, not known as yet. So it is up to our leadership that and also our talks with other influential side, Afghan side. So then it will be decided. हालांकि तालिबान की तरफ से अभी उनके नेता के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि जिस तरह तालिबान का संगठन काम करता है, नई सरकार के गठन में उसी की तस्वीर सामने आ सकती है। तालिबान में पूरे संगठन का एक मुखिया होता है, जिसे अमीर उल मोमिनीन कहा जाता है। संगठन के सबसे बड़े इस पद पर अभी 60 साल के मौलवी हिबतुल्लाह अखुंजादा काबिज है। मौलवी हिबतुल्लाह अखुंजादा को इस्लामिक कानून का जानकार माना जाता है, जो इससे पहले तालिबान के पूर्व जस्टिस थे। हिबतुल्लाह अखुंजादा के हाथ में ही तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और दूसरे मामलों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार है। हिबतुल्लाह अखुंजादा तालिबान के सर्वोच्च नेता उस वक्त बने थे जब 2016 में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में तालिबान के सर्वोच्च नेता अख्तर मंसूर को अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के करीब एक ड्रोन हमले में मार गिराया था। मई 2016 के पहले तक अखुंजादा दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के एक कस्बे में मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और धार्मिक उपदेश देते थे। हालांकि अखुंजादा का ठिकाना कहाँ है, ये तालिबान के सर्वोच्च लीडर्स के अलावा किसी को नहीं मालूम। तालिबान में अखुंजादा के बाद दूसरी पंक्ति के नेता कौन होंगे, इसे लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। तालिबान में संगठन के हिसाब से दूसरी पंक्ति में 3 नेताओं की जगह होती है। इन्हें अमीर उल मोमिनीन के 3 डिप्टी यानी कि उप प्रमुख के रूप में देखा जाता है। इस वक्त इस पद पर जो 3 चेहरे हैं वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी है। तालिबान के राजनीतिक मामलों का प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है, जो संगठन के सह संस्थापक भी है। बरादर उस शांति वार्ता दल का हिस्सा हैं जिसे तालिबान ने दोहा में राजनीतिक समझौते की कोशिश करने के लिए भेजा था। तालिबान की राजनीति और रणनीति क्या होगी, इसका फैसला मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही करते हैं। दूसरी पंक्ति के दूसरे बड़े नेता के रूप में मुल्ला मोहम्मद याकूब का नाम आता है, जो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है। कई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला मोहम्मद याकूब के पास अनुभव की कमी की वजह से 2016 में अखुंजादा को मुल्ला उमर की जगह नेता बनाया गया था। मुल्ला मोहम्मद याकूब ही अफगानिस्तान में तालिबान के हर ऑपरेशन को अंजाम देता है और उसी की इजाजत से तालिबान हर कदम उठाता है। तालिबान पर मुल्ला मोहम्मद याकूब का पूरा कंट्रोल है। अभी मुल्ला मोहम्मद याकूब की उम्र करीब 35 साल है और वही तालिबान का असली उत्तराधिकारी है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुल्ला मोहम्मद याकूब काफी ज्यादा बेरहम है। तालिबान की दूसरी पंक्ति में तीसरे बड़े नेता की हैसियत सिराजुद्दीन हक्कानी की है। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान के प्रमुख कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। हक्कानी नेटवर्क को सिराजुद्दीन ही चलाता है, जो तालिबान का सहयोगी संगठन है। ये संगठन पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैन्य संपत्ति की देखरेख करता है। हक्कानी नेटवर्क को भी तालिबान की तरह ही पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त है। इतना ही नहीं, हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों की ट्रेनिंग देने का आरोप भी पाकिस्तान की सेना पर है। सिराजुद्दीन हक्कानी कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके ऊपर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 70 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। इसके बाद तालिबान के संगठन में लीडरशिप काउंसिल का रोल आता है, जिसे रहबरी शूरा या क्वेटा शूरा भी कहा जाता है। ये तालिबान की सबसे ताकतवर फैसले लेने वाली अथॉरिटी है। चूंकि ये पाकिस्तान के क्वेटा शहर से ऑपरेट होती है, इसलिए इसे क्वेटा शूरा भी कहते हैं।
रहबरी शूरा में 26 सदस्य होते हैं। उसके बाद तालिबान के कमीशन यानी कि कैबिनेट का नंबर आता है। इसमें सेना, राजनीतिक और वित्त सहित 16 विभाग आते हैं। ये तालिबान के कैबिनेट की तरह काम करती है। हर राज्य में तालिबान का एक गवर्नर और कमांडर होता है, जिसकी नियुक्ति मिलिट्री कमीशन करता है। इसके अलावा एक सीनियर जज का पद होता है। कुछ दिन पहले तक अमेरिका जिन्हें आतंकी मानता था, जिनके सिर पर इनाम रखे गए थे, अब वो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के चेहरे बनने वाले हैं। तालिबान के जिन बड़े चेहरों के सरकार में शामिल होने की अटकलें हैं, इन्हीं लोगों ने फरवरी 2020 में अमेरिका से एक डील की थी। तालिबान अमेरिकी सेना पर हमला ना करने की अपनी बात पर तो कायम है, लेकिन कत्लेआम और हिंसा ना करने के वादों के पूरे होने पर सबको संशय है। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तालिबान के आतंकी की कुछ और हैरान करने वाली तस्वीरें।